यण संधि। इसमें भी मामला वही रहेगा, जैसे मैंने आपसे कहा था कि केवल दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी, वहां पर जो भी चेंज आ रहा था वो दोनों वर्णों के मिल करके आ रहा था। अब जो चेंजेस आएंगे वो चेंजेस क्या हैं, दो पास पास में आए हैं और पास में आने से एक में चेंज आ जाएगा। यण संधि भी इसी पैटर्न पर चलेगी। देखिए खास बात क्या है कि यण संधि सभी स्वर संधियों में एकमात्र ऐसी संधि है जिसमें दो स्वर पास पास आते हैं और जो चेंज आता है वो स्वर जो होता है वो व्यंजन में बदलता है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्वर व्यंजन में बदल जाएगा। तो एकमात्र ऐसी स्वर संधि है जिसमें स्वर व्यंजन में कन्वर्ट होता है। देखिए कैसे, नियम क्या है, नियम यह है कि अगर देखिए डी लिखा हुआ है, डी से तो समझ में आ रहा है ना कि ये क्या है, पहले लिखे हुए शब्द का अंतिम अक्षर है। और इधर लिखा हुआ है आई, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाद में लिखे हुए शब्द का पहला अक्षर। तो यदि पहले लिखे हुए शब्द के अंत में ई उ री चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि संधि के मामले में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा छोटा है या बड़ा है, बात है कि वो वाला स्वर है। क्यों, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि छोटे और बड़े का अंतर सिर्फ इतना होता है कि आपने कितनी देर प्रोनाउंस किया है। इट मींस ड्यूरेशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो है वो अगर बढ़ जाएगा तो उसी को हम कहते हैं बड़ा, और अगर ड्यूरेशन ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो है वो कम है तो उसी को हम कहते हैं छोटा। तो स्वर नहीं बदलता है बल्कि उसी स्वर को बोलने की जो है वो अवधि बदल जाती है, यानी कि टाइम पीरियड जो है वो बदल जाता है। जैसे आ ई ई उ उ, तो क्या हो रहा है, एक में आप रुक जा रहे हैं और एक को आप लंबा खींच रहे हैं। तो जो ड्यूरेशन है प्रोनाउंसिएशन का, उच्चारण की जो अवधि है, समयावधि है, टाइम पीरियड है, वही एक ऐसी चीज है जिसमें परिवर्तन आता है, वरना स्वर वही रहता है, उसी स्थान से बोला जाता है, एक ही स्थान से। ठीक, तो इसलिए संधि में छोटे बड़े का मतलब नहीं रहता, बस स्वर का मतलब होता है कि ये वाला स्वर है। तो अगर पहले लिखे हुए शब्द के अंत में ई उ री छोटा या बड़ा में से कुछ भी आए और बाद में लिखे हुए शब्द के शुरुआत में पहले लिखे हुए शब्द के अंत में आए हुए स्वर से अलग कोई अन्य स्वर आए, ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा मामला यहां पर अलग है और आप लोग बच्चे अभी छोटे हैं तो इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा यहां पर फोकस कीजिएगा यण संधि में, क्योंकि ये अक्सर पूछी भी जाती है और दूसरी चीज ये भी है कि थोड़ी सी कठिन मानी भी जाती है। हालांकि स्वर संधियों में कठिन जरूर मानी जाती है लेकिन इतनी कठिन है नहीं। परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है ना कि आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे कि क्या है, उसकी टेक्निक बताऊंगा अभी बाद में। पहले आप ये समझिए कि पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में ई उ री छोटा या बड़ा में से कुछ भी हो, और बाद में लिखे हुए शब्द के शुरुआत में पहले लिखे हुए शब्द के अंतिम स्वर से, यानी कि ई उ री से डिफरेंट कोई भी अन्य स्वर हो, तो इसमें क्या है, इसमें आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी। पहली कि डी और आई इन दोनों जगहों पर डिफरेंट स्वर आए हुए हों, पहला पॉइंट। ठीक, जो आपको चेक करना है वो ये कि पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में जो स्वर आया है और बाद में लिखे हुए शब्द के शुरुआत में जो स्वर आया है दोनों डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर, सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि
पहले लिखे हुए शब्द के अंत में ई उ री में से ही कोई होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो पहला पॉइंट कि दोनों डिफरेंट होने चाहिए। दूसरा पॉइंट कि डी वाली जगह पर, मतलब डी और आई दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट कि डी वाली जगह पर ई उ री में से ही कुछ होना चाहिए। ठीक, तो यहां पर क्या लिखा है देखिए कि अगर पहले लिखे हुए शब्द के अंत में ई उ री छोटा या बड़ा में से कुछ हो और उत्तर पद के आरंभ में इससे भिन्न कोई अन्य स्वर है, इससे भिन्न मतलब किससे भिन्न, जो यहां आया है उससे भिन्न, मतलब डी से भिन्न, डी से अलग होना चाहिए। अगर डी में एक्स है तो वाई में क्या हो जाए, सॉरी डी में अगर एक्स है तो आई में क्या होगा, वाई, मतलब अलग होना चाहिए। डी में अगर ए है तो आई में क्या होगा, बी, मतलब पहले लिखे हुए शब्द के एंड में और बाद में लिखे हुए शब्द के स्टार्ट में दोनों जगहों पर डिफरेंट स्वर आने चाहिए। और दूसरी चीज कि डी में इन्हीं में से कुछ आना चाहिए। और अगर ये आएगा ई तो वो या में बदलेगा, और अगर उ आएगा तो वो वा में बदलेगा, और अगर री आएगा तो वो रा में बदलेगा। ठीक, ये तो हो गया समझाने का दृष्टिकोण, मतलब प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकली देखा जाए अगर तो रूल क्या है, सिद्धांत क्या है, नियम क्या है? नियम यह है कि यदि पूर्व पद के अंत में ई उ री ह्रस्व या दीर्घ स्वरों में से कोई स्वर होता है तथा उत्तर पद के आरंभ में इससे भिन्न कोई अन्य स्वर होता है तो पूर्व पद के अंत में आया हुआ ई का स्वर य में, उ का स्वर व में और री का स्वर र में बदल जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं कैसे। एक चीज और भी देखिए, मतलब यह है कि एक चीज समझिए, यहां लिखा हुआ है ये तीन बॉक्सेस हैं, तीनों बॉक्सेस में क्या हो रहा है कि 2 2 4 और एक 5 स्वर लिखे, टोटल कितने, 11। इट मींस 6 तो यहां आ ही सकते हैं, उनमें तो कोई रोक टोक है ही नहीं। लेकिन अगर इस बॉक्स से कुछ आया हुआ है तो ये वाले बॉक्स भी इधर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूल ये कहता है कि दोनों तरफ डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, और इधर इनमें से कुछ होना चाहिए। तो अगर इधर ये वाला आ रहा है तो ये वाले भी इधर आ सकते हैं, 6 तो वो हैं ही, इसके अलावा ये 3 भी बढ़ सकते हैं, तो ये इधर आएंगे तो इधर 9 आ सकते हैं। अगर ये वाला बॉक्स आया तो ये बॉक्स और ये बॉक्स भी इधर आ सकता है, तब भी इधर 9 आ सकते हैं। और अगर ये इधर आया तो इधर जो है वो 10 के 10 स्वर आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। रूल यही है। और ऐसा अगर हुआ तो इधर अगर ई वाला आया होगा तो वो या में, और उ वाला आया होगा तो व में, और री वाला आया होगा तो र में चेंज हो जाए। ठीक, कैसे देखिए, यहां लिखा है यदि, फिर लिखा अपि। अब यदि के लास्ट में क्या है, छोटी ई, और अपि के स्टार्ट में है छोटा अ। इट मींस यहां ई है और यहां अ है, तो दोनों जगहों पर अलग अलग तो है। पहली चीज तो पहली कंडीशन पूरी हुई। आपको यण संधि में मैंने बताया ना कंडीशन देखनी। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों तरफ डिफरेंट आने चाहिए। तो यहां पर तो ई आया है और यहां पर अ आया है, इट मींस दोनों जगह पर डिफरेंट आए हैं। अब दूसरी कंडीशन ये कहती है कि पहले लिखे हुए शब्द के लास्ट में ई उ री में से कुछ आना चाहिए, तो ई आया है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। जैसे ही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई वैसे ही हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। रूल क्या कहता है कि जो ई आया है वो या में बदल जाएगा। तो भाई ठीक है, ई को हमने या में बदल दिया। अब या तो आधा है, तो जब ये अप इसके साथ जुड़ेगा तो ये या आधा है, तो ये अ जो है ये इस या को क्या करेगा, पूरा कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, यपी। अब इस यपी को अगर हम यहां लेकर के आएंगे तो आप देखिए इसमें से ई तो निकल गया था, वही तो या में बदला था, तो यहां पर तो द आधा बचा। देखिए ई निकल जाएगा तो क्या बचेगा, द आधा बचेगा ना। तो यहां पर यद बचा और प्लस यपी, ये जो बना, तो यद प्लस यपी तो क्या बन जाएगा, यद्यपि। और आधा द और य इन दोनों को मिला करके कैसे लिखा जाता है, दिया। तो ये क्या बन जाएगा, यद्यपि। ठीक,
ये सिर्फ लिखने का तरीका है। आजकल एनसीईआरटी इस तरीके से लिखने लग गई है जो रेड कलर से मैंने लिख रखा है, वरना पहले ऐसे लिखा जाता था। तो आपको ये दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। हो सकता है किसी जगह पर आपको ये लिखा हुआ मिले, किसी जगह पर आपको ये लिखा हुआ मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहां देखिए, नदी प्लस अर्पण, तो नदी के लास्ट में क्या है, बड़ी ई। ठीक है, यहां आ है, तो यहां ई है, यहां आ है, तो डिफरेंट तो है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि दोनों जगहों पर डिफरेंट है, डी और आई। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि यहां पर ई उ री में से कुछ होना चाहिए, तो यहाँ ई है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते ही हम रूल अप्लाई कर देंगे। रूल क्या कहता है कि अगर ई होगा तो वो या में चेंज होगा, तो वो या है। अब इस या में ये अ जुड़ेगा तो यह कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरा शब्द क्या बनेगा, यर्पण। अब ये यर्पण यहां लेकर के आएंगे, देखिए नदी में से जो दी था, दी में से ई तो निकल गया ना, वही तो या में बदला है, तो यहाँ पर बचा क्या है, आधा द, तो ये बचा है नद, और प्लस ये जो बना है यर्पण, तो क्या बना, नद यर्पण। और ये जो नद यर्पण बना है, इसमें आधा द और यह मिलकर के द्या बन जाएगा, तो क्या बनेगा, नद्यर्पण। इस तरीके से। अब देखिए यहां अनु प्लस एषण, यहां आया है उ और यहां है ए, डिफरेंट है कि नहीं है, डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट। यहाँ उ है, यहाँ ए, तो अब तो ये अलग अलग है। तो पहली कंडीशन तो हो गई पूरी। दूसरी कंडीशन कहती है कि ई उ री में से कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पर तो उ है, तो ये उ किस में चेंज हो जाएगा, व में चेंज हो जाएगा, क्योंकि रूल अप्लाई कर सकते हैं अब हम। तो रूल अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, व, तो ये व हो जाएगा, तो इस व में कौन सी मात्रा आ जाएगी, ए की, तो ये हो जाएगा वे, और क्षण, तो ये बन गया वेषण। अब इस वेषण को यहाँ लेकर के आइए, तो उ निकल गया, तो बचा क्या है, आधा ना, तो अन बचा है, और ये वेषण बना है, तो ये अन्वेषण। अनुमाने होता है पीछे या बाद में, ऐषण मतलब जानना, या ऐषणा मतलब इच्छा। तो जो किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा होती कि क्या चीज कैसे हुई, कैसे घटित हुई, जैसे मान लीजिए कि कोई क्राइम हो गया, अब कोई क्राइम हुआ है या कोई स्कैम हुआ है, तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, इसके बारे में जानना। तो वो जो भी जानेंगे आप, वो तो बाद में जानेंगे ना, घटना तो पहले घट चुकी होगी, उसके बाद ही जानेंगे। तो अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में, और ऐषण मतलब जानना, तो अन्वेषण। अन्वेषण को इंग्लिश में कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। आपने पढ़ा होगा सीबीआई, सुनते होंगे ना, सीबीआई सीबीआई, तो सीबीआई का मतलब क्या होता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक, हालांकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी सीबीआई कहते हैं, लेकिन वो नहीं है। यहाँ पर सीबीआई का मतलब केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, ठीक है, वो सीबीआई, तो अन्वेषण। क्लियर। वधु, वधु मतलब बहू, ठीक है, वधु का मतलब यही होता है बेटे की पत्नी। तो वधु में क्या है, बड़ा ऊ, और आदेश में आ है, तो ऊ है और आ है, डिफरेंट है कि नहीं है, यहाँ पर डिफरेंट है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन, यहाँ ई उ री में से कुछ होना चाहिए, तो ऊ है। अब रूल अप्लाई करते हैं, ऊ है तो वो व में बदल जाएगा, तो व में बदल दिया। अब व में बदल गया, तो व में जब इसको जोड़ेंगे, तो देखिए बड़ा आ व में जुड़ेगा, तो व पे बड़े आ की मात्रा आ जाएगी, और बाकी देश तो क्या बना, वादेश। ये वादेश यहाँ लेकर के आए, तो ये बड़ा ऊ तो इसमें से निकल गया, तो अब तो धा आधा बचा है ना, तो वध आधा बचा, और उसके बाद फिर ये वादेश जुड़ा, तो शब्द क्या बना, वध्वादेश। इस तरीके से। ठीक, यहां देखिए एक री वाला भी, ये लिखा है भ्रातृ। भ्रातृ में यहां पर लास्ट में क्या है, री। तीन शब्द हैं ऐसे, ठीक है, एक है भ्रातृ, एक है मातृ, एक है पितृ। सब में त्रि त्रि लास्ट में है, यानी कि री आएगा, चाहे वो भ्रातृ हो, चाहे मातृ हो, चाहे वो पितृ हो। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, री, और यहाँ है ऐषणा। ऐषणा का मतलब क्या है, इच्छा, अभी बताया था ऐषण से ऐषणा। ठीक, तो यहाँ री है, यहाँ ए है, तो आप देखिए डिफरेंट है कि नहीं है,
री और ए डिफरेंट है, क्योंकि जब सेम होते हैं तब तो दीर्घ संधि हो जाती है, यहां पर डिफरेंट। तो दो कंडीशन हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली, डी और आई इन दोनों जगहों पर डिफरेंट स्वर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि डी वाली जगह पर ई उ री में से कुछ होना चाहिए। तो यहां पर डिफरेंट है और डी वाली जगह पर री आया है, तो हम रूल अप्लाई कर सकते हैं। रूल ये कहता है कि अगर री यहां पर है तो री र में बदल जाएगा, तो री जो है र में बदल गया। अब र जो है उस पर मात्रा कौन सी आएगी, ए की, तो ये शब्द क्या बनेगा, रेषणा। अब इस रेषणा को हम यहां लेकर के आते हैं। जब इस रेषणा को हम यहां लेकर के आएंगे तो आप यहां आइए, संयुक्त व्यंजन में। अभी हमने आपसे संयुक्त व्यंजन में श्र की बात की थी। मैंने कहा था कि 4 संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो श्र की बात कर चुके, अब जरा त्र की बात कर लीजिए। संयुक्त व्यंजन त्र कैसे बनता है, त और र को मिला करके, ठीक। तो अगर त और र है तो त्र बन रहा है, तो त और रे होगा तो क्या बनेगा, त्रे। तो यहां देखिए त और रे ये मिला करके क्या बनेगा, त्रे। तो क्या बन जाएगा, भ्रातृष्णा। भ्रातृष्णा मतलब भाई की इच्छा, ठीक। देख लीजिए इसको,